चालाक गिलहरी के बारे में एक जादुई कहानी सुनाता हूँ। तो एक धूप वाली दोपहर थी और रिया अपने बगीचे में खेल रही थी। अपने पसंदीदा लाल गुब्बारे के साथ खिलखिला रही थी और घूम रही थी। वह घूमती और नाचती थी, गुब्बारे को ऊपर नीचे होते हुए देखती थी। उसकी डोरी उसकी छोटी उंगलियों में कसकर बंधी हुई थी। अचानक हुश, हवा का एक तेज झोंका चला। इससे पहले कि रिया रिएक्ट कर पाती, उसका प्यारा गुब्बारा फिसल गया और ऊपर 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 आसमान में उड़ गया। ओह नो! रिया चिल्लाई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह गुब्बारे के पीछे उतनी तेजी से भागी जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, झाड़ियों के पास और बड़े पुराने पेड़ों के नीचे। लेकिन गुब्बारा ऊपर तैरता रहा जब तक पॉप! वह एक ऊंची पेड़ की शाखा पर अटक गया, हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। रिया ने चिंता से ऊपर देखा। मैं अपना गुब्बारा वापस कैसे पाऊंगी? उसने सोचा, अपने पंजों के बल खड़ी होकर और जितना हो सके उतना ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गुब्बारा बहुत बहुत ऊंचा था। तभी कहीं से एक छोटी गिलहरी दिखाई दी। उसकी झाड़ीदार पूंछ हिल रही थी और उसकी चमकीली आंखें शरारत से चमक रही थीं। गिलहरी पेड़ पर सरपट चढ़ गई। इतनी तेजी से चल रही थी कि रिया मुश्किल से ट्रैक रख पाई। अपने छोटे पंजों से उसने गुब्बारे की डोरी को सावधानी से खिसकाया जब तक गुब्बारा नीचे तैर गया, रिया के हाथों में धीरे से उतर गया। रिया का चेहरा एक बड़ी मुस्कान से खिल उठा। उसने ताली बजाई और चिल्लाई, थैंक यू गिलहरी भैया। छोटी गिलहरी ने उसे आंख मारी, फिर सीधे पेड़ पर वापस चढ़ गई, पत्तियों के बीच गायब हो गई। रिया ने अपने गुब्बारे को कसकर गले लगा लिया, खुश और आभारी महसूस कर रही थी। उसे उस दिन कुछ महत्वपूर्ण समझ में आया। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अद्भुत नए दोस्त बना सकते हैं, यहाँ तक कि फर वाली पूंछ वाले भी। तो अगली बार जब आप किसी को मुसीबत में देखें तो रिया और गिलहरी को याद रखें। थोड़ी सी दयालुता आपकी दुनिया में बहुत जादू ला सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद और भूलें नहीं, एडवेंचर हर जगह है, बस आपका इंतजार।